जब समाज में कुछ लोग कह रहे हैं कि मृत्यु भोज अच्छी चीज़ है और उसी समय समाज में कुछ लोग कह रहे हैं कि मृत्यु भोज अच्छी चीज़ नहीं है, तो स्वाभाविक है कि इस पर चर्चा होगी। तो चर्चा करा रही है कोई संस्था, इतने मात्र से हम संस्था को गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि संस्था विचार विमर्श कर रही है, दोनों पक्षों को सामने लेकर के आ रही है, दोनों पक्षों के विद्वानों को बुला रही होगी और चाहेगी, उसकी इच्छा आकांक्षा यही होगी कि इस पर अच्छे से चर्चा हो और जो सच्चाई है, तथ्य है, सत्य है, वो पता चले। तो अगर निष्पक्ष भाव से तत्व निर्धारण के लिए इस तरह की कोई प्रतियोगिता, कोई डिबेट, कोई शास्त्रार्थ किया जा रहा है तो हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि चर्चा विचारणा होती रहनी चाहिए। कोई हमारा धर्म ऐसा धर्म नहीं है कि थोप दिया जाए, लेकिन औचित्य सिद्ध करना आवश्यक होता है। तो चर्चा विचारणा के लिए हमारे यहाँ सदा गुंजाइश रहती है। लेकिन अगर ऐसी कोई संस्था है जो मृत्यु भोज को एक रीति और उसमें भी कुरीति सिद्ध करने के लिए इस तरह का डिबेट करवा रही है, तो फिर उसका उद्देश्य कलुषित माना जाएगा और फिर वो प्रशंसा की पात्र नहीं हो सकती है। पहले तो आपको बता दें कि ये कोई रीति नहीं है। रीति और रिवाज ये अलग वस्तुएं हैं। शास्त्रों में जिन बातों को नहीं बताया गया है, जब वैसी बातें भी लोक जीवन में दिखाई देती हैं तो उनको रीति रिवाज कहा जाता है कि भाई हमारे यहाँ ये रीति है, हमारा रिवाज है, हमारा तौर तरीका है। शास्त्रों में नहीं लिखा है लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो रीति रिवाज वो वस्तु होती है जिसका शास्त्रों में उल्लेख ना हो। मृत्यु के बाद का भोज जो है, जो महापात्र को भोजन कराया जाता है, जो उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, ये जो मृत्यु भोज है, और उसके बाद इष्टमित्र कुटुंबियों को भोजन कराया जाता है। 3 बार भोजन होता है। एक पहले महापात्र भोजन करता है 11वें दिन, उसके बाद 12वें दिन या 13वें दिन पंडित लोग भोजन करते हैं। सामान्य रूप से 12वें दिन के लिए शास्त्र में आज्ञा की गई है कि 12वें दिन पंडित भोजन करेंगे, और उसके बाद 13वें दिन इष्ट मित्रों का भी भोजन लोग कराते हैं। लेकिन इष्ट मित्रों का जो भोजन है 13वें दिन का, इसके बारे में शास्त्र नहीं कुछ कहता है। ये आपकी आकांक्षा है कि आप कितने लोगों को बुलाना चाहें, कितने लोगों को भोजन कराना चाहें। शास्त्र में 13 पंडितों के लिए कहा गया है। 12वें दिन 13 पंडित मिल करके भोजन करेंगे। तो वो जो भोजन है वो शास्त्र की विधि है, वो कोई रिवाज नहीं है, कोई रीति नहीं है। इसलिए रीति रिवाज के रूप में उसकी चर्चा करना या उसका समर्थन करना या खंडन करना, दोनों ही बातें सही नहीं हैं। ये रीति रिवाज नहीं है, यह शास्त्र विधि है। और हमारे यहाँ ये कहा गया है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धि ममाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को दरकिनार करके मनमाना करता है, कामकार अपने मन की इच्छा के अनुसार वर्तन